सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम एक शिव चर्चा कथा लाए हैं आप लोगों के लिए, अमावस्या और पूर्णिमा दो बहन का। ये कथा आप लोग को सुन के बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से बोलने से सब ठीक रहता है। और अगर मेरा चैनल में कोई नया आए हो तो मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा। तो हम अपना कथा शुरू करने जा रहे हैं, शुरू से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। एक राजा था। राजा का दो बेटे और दो बेटा था। दोनों बेटी के नाम अमावस्या और पूर्णिमा था। तो पूर्णिमा जो थी वह घर का काम काज में बहुत मन लगता था उसको, गाय सेवा करने में भी बहुत मन लगता था, पूजा पाठ में भी मन लगता था, हर काम में पूर्णिमा को मन लगता था। और अमावस्या जो थी वो कुछ भी काम नहीं करती थी, उसको काम में मन नहीं लगता था। वो रानी बन के रहना चाहती थी, हुक्म चलाती थी सबसे। तो जो रानी थी पूर्णिमा की माँ, पूर्णिमा से बहुत दुखी रहती थी। इसका कोई भी काम उसको पसंद नहीं लगता था। और छोटी वाली अमावस्या के काम बहुत पसंद लगता था। वो रानी जैसा रहती थी, झाड़ के और हुक्म चलाती थी सबसे। तो उसका वाला उसकी माँ बहुत पसंद करती थी और पूर्णिमा का पसंद नहीं करती थी। कहती थी कि कैसे तो रहती है, काम काज में ही बिजी रहती है, रानी जैसा ही नहीं रहती है। उसका माँ को इस पूर्णिमा से बिल्कुल खुश नहीं थी उसकी माँ। कुछ दिन बीता, दोनों बहन बड़ी हुई तो रानी कहती है राजा से कि अब बेटी सबको आप शादी करिए, आप बड़ी बड़ी हो चुकी है। रानी कहती है कि पूर्णिमा को शादी ऐसे तैसे देख के दे दीजिए, क्योंकि ऐसे ही तैसे ही रहेगी, बड़ा घर में टिक नहीं पाएगी। उसको घर के काम काज में ही अच्छा लगता है, पूजा पाठ में ही अच्छा लगता है, दान पुण्य करती है, वो गाय सेवा करती है तो ही अच्छा लगता है। तो उसी को जैसा घर में देख के उसको शादी दे दीजिए और अमावस्या का बड़ा घर देख के शादी दीजिए। और वैसा ही हुआ। ये पूर्णिमा जो थी इसका गरीब घर में शादी दी और अमावस्या को बड़ा राजा घर में शादी हुआ। अमावस्या के घर में हर चीज का उसका भरा पूरा था, उसको हर चीज की खुशी वहाँ मिल रहा था। और पूर्णिमा को उसको हर चीज का कमी था। यहाँ पर पहले शिव को बहुत मानती थी, शिव भक्त थी, शिव को गुरु मानी थी। तो पूर्णिमा का की गाय सेवा करने लगी, गौ माता का। और जितना भी उसका घर में कोई भी आता था मांगने के लिए, उसको खाली हाथ कभी नहीं जाने देती थी। तो एक दिन अमावस्या सोची कि हम शिव चर्चा रखेंगे घर में। तो अमावस्या अपना घर में शिव चर्चा रखी और सब शिष्या सबको निमंत्रण दी, बुलाई, अपना बहन पूर्णिमा को भी बुलाई। तो पूर्णिमा पहुंची अमावस्या के घर। वहाँ चर्चा हुआ। जब समाप्त हुआ तो सब शिष्या सबको प्रसादी मिला, पर पूर्णिमा को प्रसादी अमावस्या नहीं थी। ये पूर्णिमा थी, नहीं मिला तो मन में दुखी होके ये घर वापस आई। घर जब वापस आई तब बच्चा सब बोलने लगा अमावस्या के
कि माँ हम लोग के लिए क्या ला दिए हैं। तो पूर्णिमा बोली कि बेटा हम तो कुछ नहीं लाए हैं, पर मामा घर हम लोग को बहुत दिन हो गया है जाने से, हम जा रहे हैं एक दिन मामा के घर। तो एकदम चली अपना मैके पूर्णिमा। जब मैके जाने लगी तो रास्ते में तुलसी पेड़ा के पास एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। तो बूढ़ी माँ बोलती है पूर्णिमा से कि बेटी कहाँ जा रही हो, थोड़ा यहाँ देखो ना कितना गंदा हो गया है, और तुलसी जी भी मुरझा गया है, कोई एक लोटा जल नहीं दिया है यहाँ पर, और कितना कचरा हो गया है, कोई साफ सुथरा नहीं कर रहा है, थोड़ा साफ कर दो बेटी और एक लोटा जल दे दो और धूप दीप कर दो। तो पूर्णिमा बोली ठीक है माँ जी, और वहाँ वो साफ सुथरा कर दी तुलसी पिंडा पास, और जल दे दिए, धूप दीप कर दी। और फिर बूढ़ी माँ से बूढ़ी माँ को प्रणाम करके बोलिए बूढ़ी माँ हम चलते हैं। फिर आगे कुछ दूर गई कि वहाँ मंदिर मिला, और वहाँ एक महात्मा बैठा हुआ था। वो महात्मा बोलते हैं पूर्णिमा से कि बेटी कहाँ जा रही हो, थोड़ा मंदिर साफ कर दो ना, कितना गंदा है, बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगा है, बहुत दिन से दीप वगैरह कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा साफ कर दो बेटी। तो पूर्णिमा बोली ठीक है बाबा हम साफ कर देंगे। फिर पूर्णिमा पूरा मंदिर को साफ की, धोई, फिर दीप धूप दीप जलाई, पूजा उजा की, फिर बाबा को प्रणाम की और बोली बाबा हम चलते हैं, साफ कर दिए। फिर कुछ दूर चली कि एक काली के मंदिर भेटाया, वहाँ भी एक बूढ़ी बैठी हुई थी। वो बूढ़ी कहती है कि बेटी कहाँ जा रही हो, ये मंदिर कितना दिन से गंदा है, बहुत दिन से कोई यहाँ पूजा करने नहीं आ रहा है, बहुत गंदा है, थोड़ा साफ कर दो बेटी। तो वहाँ भी झाड़ू उड़ू लगाई, सामने झाड़ू था, झाड़ू लगा ली और साफ करके, और वहाँ भी पूजा उजा की, दीप धूप दीप दिखा दी, और फिर बूढ़ी माँ को प्रणाम की। अब फिर वहाँ से बोली माँ हम चलते हैं। वहाँ से कुछ दूर गई तो एक नदी के उस पार उसका मैके था। तो नदी के किनारे जब वो गई तो वहाँ भी एगो बूढ़ी बैठी हुई थी। तो वो बूढ़ी माँ भी यही बात बोलती कि बेटी कहाँ जा रही है, से हमको बहुत दिन से न हाथ पर दुख रहा है, हम चल फिर नहीं सक रहे हैं बेटी, थोड़ा सा हमको पैर दबा दो ना, अच्छा लगेगा, कोई नहीं है हमको, हम बैठे हैं चल फिर नहीं सक रहे हैं, थोड़ा सा पैर हमको दबा दो। फिर पूर्णिमा वहाँ पर उसको पैर दबा दी कि ठीक है माँ जी हम पैर दबा देंगे, सेवा करेंगे। और बूढ़ी माँ को पैर दबा दी और फिर प्रणाम की, और फिर बोली कि माँ अब हम चलते हैं अपना मैके। तो नदी के उस पार उसका मैके था, अपना मैके पहुंची। जब वहाँ पूर्णिमा मैके पहुंची तो उसका जब भोजा जब थी, भाभी सब पूर्णिमा को देख के बहुत खुशी हुई। घर गई क्योंकि पूर्णिमा काम करती थी, उसका भाभी सब बहुत आदर मान से घर घुसाई और सेवा सत्कार की। पूर्णिमा गई अपना मैके तो वहाँ वो बैठ के नहीं रहना चाहती, तो वहाँ भी हाथ बटाती थी अपना भाभी सबको, हर काम करती थी, बैठ के कभी नहीं खाती थी। एक दिन बीता, दूसरा दिन जब पूर्णिमा बोली अपनी भाभी सबसे कि भाभी अब हम चलते हैं अपना घर, मेरा बच्चा रोता होगा, हम एक दिन के लिए ही आए हैं, अब हम चलते हैं। भाभी सब बहुत प्यार किए, बोल रही थी कि नहीं नहीं अभी मत जाओ। पूर्णिमा बोली कि नहीं भाभी आज हम ही जाएंगे, एक दिन के ही हम बोल के आए हैं वहां से बच्चा सबसे। तो उसके भाभी सब बोले कि ठीक है ये गठरी आप लेते जाइए। उसका भाभी सब एक गठरी दी कि लेते जाइए ना, अपना ननद को लेते जाइए। वो अपना गठरी लेते आई। जब नदी के यहाँ आई इस पार तो वहाँ फिर वही बूढ़ी माँ बैठी हुई है। बूढ़ी माँ को फिर से बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी कहाँ जा रही है,
बोली माँ हम अपना घर जा रहे हैं अपना मैके से। तो बेटी मेरा पास भी एक गठरी है, ले लो बेटी ले लो, क्या करेंगे, बुढ़ापा आ गया है, हम किस लिए ये सब रखेंगे, कुछ मेरा सामान है बेटी ये लेते जा तुम। तो गठरी वहां से ले ली और फिर अपना आगे बढ़ी तो वहां फिर देखती है कि काली माँ का मंदिर में फिर वही बूढ़ी माँ बैठी है। और फिर वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी मेरा यहाँ भी गठरी है, ये गठरी भी लेते जा, ये मेरा लिए अब कुछ काम के लिए नहीं, हम इसको क्या करेंगे बुढ़ापा में, ये गठरी भी लेते जा बेटी। तो फिर बोली ठीक है माँ। फिर बूढ़ी माँ को प्रणाम किया, फिर वो गठरी लेके फिर आगे बढ़ी तो वो जो मंदिर था, वो जो महात्मा बैठे हुए थे वहां भी आए। तो महात्मा बोलते हैं कि बेटी तुम आ रही हो? हाँ बाबा। तो ठीक है, यहाँ भी एक गठरी है, तो लेते जाओ ये गठरी, क्या करेंगे गठरी, कौन मेरा कोई खाने वाला नहीं है, ये वाला गठरी भी तुम लेते जाओ अपना घर। तो फिर बाबा को प्रणाम की, फिर वो गठरी उठाइए यार अपना घर आई। कुछ आगे बढ़ी कि वो तुलसी जी के पास बूढ़ी माँ बैठी थी, फिर वो बूढ़ी माँ वहां बैठाई। फिर वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी तुम आ गई मैके से? हाँ बूढ़ी माँ हम आ गए माँ, आ गए, आप अपना घर बच्चा को छोड़ के गए थे, बच्चा रोता होगा। तो फिर वो बूढ़ी माँ कहते ठीक है बेटी, तो लो मेरा भी गठरी लेते चलो, अपना घर ले जाओ, क्योंकि ये गठरी मेरा कुछ काम के लिए नहीं है, क्या करेंगे ये वाला। और वो गठरी लेके अपना घर आ गई पूर्णिमा। घर आ गई तो घर में आके पहले खोलती है भाभी सबका गठरी, तो उसमें देखती कि बच्चा सबके कपड़ा लता मिठाई पुआ पकवान ढेर सारा भाभी सब दी थी। बच्चा देख के बहुत खुश हो गया, खाया पिया आनंद से पूरा कूदने लगा, खेलने लगा बच्चा। उसके बाद फिर जो गंगा किनारे बूढ़ी माँ बैठी थी वहां जाके देखती हूँ गठरी खोलती है, तो वहां भी उसमें भी देखती है ढेर सारा धन रखा हुआ है, सोना चांदी। उसके बाद फिर आगे काली माँ का मंदिर में जो बूढ़ी थी वो गठरी खोलती है, तो वहां भी देखती है बहुत सारा धन है, सोना चांदी रुपया पैसा। फिर महात्मा जो थे मंदिर भगवान भोलेनाथ के, वहाँ वो जो गठरी मिला था वो गठरी जब खोल के देखती है तो उसमें भी हीरा मोती है। तुलसी माँ के पास जो बैठी थी बूढ़ी माँ, वो जो दी थी वो गठरी जब खोल के देखती तो उसमें भी धन बहुत सारा भरा हुआ है। इतना पांचों गठरी में इसका इतना धन हुआ कि वो धन से वो बहुत कुछ कर लिया अपना घर में। तो एक दिन सोची कि अब हम भी एक दिन शिव चर्चा रखेंगे, और वो एक दिन शिव चर्चा रखी और सब शिष्य सबको निमंत्रण दी, और फिर अपना बहन अमावस्या को भी निमंत्रण दी कि बहन हम भी शिव चर्चा रखे हैं, बहन मेरा घर जरूर आना, कह के और घर आई। फिर जिस दिन शिव चर्चा था उस दिन उसका बहन पहुंची, तो देखती है कि इसका इतना बड़ा घर है, इतना हर कुछ में भरा पूरा है, इतना तो इसका घर में था नहीं, इतना कहाँ से आ गया है। पूछते हैं अपना बहन पूर्णिमा से कि इतना कहाँ से मिला तुमको, कहीं चोरी उरी की है क्या, कहाँ से धन मिला तुमको, इतना लगता है चोरी करके धन तुम इतना कर ली है घर में। तब पूर्णिमा कहती है अमावस्या से कि नहीं बहन, हम कोई चोरी चपाटी नहीं किए हैं, ये सब मेरा ऊपर वाला दिए हैं, सब मेरा ये आशीर्वाद मिला है। जिस दिन हम गए थे तेरा घर चर्चा में तो प्रसादी हमको नहीं दी, वहां से हम जब घर आए मेरा बच्चा कितना रोया, फिर वहां जब मैके जाने लगे तब हमको ये धन इतना मिला है। सारा कहानी बताई, कहाँ गए थे मंदिर में, बूढ़ी माँ मिली थी तुलसी पेड़ा में, वो हमको गठरी दी, मंदिर में महात्मा मिले थे वो हमको एक गठरी दिए, काली माँ के यहाँ भी एगो बूढ़ी माँ मिली थी वो एगो गठरी दी, गंगा के किनारे भी एगो बूढ़ी माँ मिली थी वो एगो गठरी दी। यही गठरी में से मेरा इतना धन हुआ है। बहन अमावस्या को सारा कहानी बताई तो अमावस्या कहती है
कि आज हम आए हैं ना तेरा घर चर्चा में, तुम भी हमको मत देना प्रसादी। हम भी जाएंगे और इसी तरह बूढ़ी माँ से हम भी गठरी मांगेंगे, हमको भी मिलेगा धन, तुम भी हमको प्रसादी मत देना। पूर्णिमा कहती है नहीं नहीं, ऐसा काम तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तुम हमको नहीं दी थी, पर हम तो प्रसादी दे के भेजेंगे, प्रसादी लेके ही जाना। तब क्या हुआ कि अमावस्या जैसे ही शिव चर्चा समाप्त हुआ कि प्रसादी जब बटाना शुरू होता, उसका पहले वो निकल के चली गई, प्रसादी नहीं ली। उसके बाद घर पहुंची। दूसरा दिन में सोची हम भी चलेंगे मैके। जब वो भी अपना मैके अपना पिताजी के घर जाने लगी, तो फर्स्ट में तुलसी पिंडा के पास एगो इसी तरह बूढ़ी माँ भेटाई। तो वो कहती है कि कहाँ जा रही है बेटी, थोड़ा सा यहाँ साफ सुथरा कर दो ना, बहुत दिन से सफाई नहीं हुआ है, अब बहुत दिन से तुलसी जी में जल नहीं पड़ा है, तुलसी जी मुरझा गए हैं, थोड़ा सा एक लोटा जल दे दो, थोड़ा वगैरह दे दो, दिखा दो। तब अमावस्या कहती है कि ना ना, ये सब हम नहीं करते हैं, ये सब काम हम कभी नहीं किए हैं, नहीं करेंगे, ऐसा काम हम करेंगे ना ना, ऐसा काम हम तो नहीं कर सकते हैं। वो जवाब लगा के आगे चली गई। फिर जब महात्मा जहाँ मंदिर में थे, वो महात्मा भेटाए, वो बोलते हैं कि बेटी कहाँ जा रही है, थोड़ा मंदिर को साफ सफाई कर दो ना, कितना सारा गंदा बैठा हुआ है, बहुत दिन से कोई मंदिर आया नहीं है पूजा पाठ में, तो थोड़ा साफ सफाई कर दो और थोड़ा धूप दीप दिखा दो। तो वहाँ भी महात्मा को भी यही बात अमावस्या बोलती नहीं, हम ये सब काम नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा का काम हम नहीं करते हैं, हम झाड़ू पोछा करने वाली आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हमको झाड़ू पोछा करने बोल रहे हैं, इस सब काम हमसे नहीं होगा। और वहाँ से बोल के वो आगे चली जाती है काली माँ के पास। तो वहाँ जगह बूढ़ी बैसल रहती है, वो बूढ़ी यही बात फिर कहती है कि बेटी थोड़ा यहाँ झाड़ू पोछा कर दो ना, बहुत दिन से यहाँ बासी है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तुलसी माँ के यहाँ कभी दीप हो नहीं रहा है, थोड़ा दिखा दो बेटी झाड़ू सफाई करके। उसको भी यही सवाल जवाब देती है, कहते ना हम झाड़ू पोछा करने वाली नहीं है, ये सब काम हमसे नहीं होगा, हम ये सब काम नहीं करेंगे। और वो आगे चली जाती है। वहाँ चली जाती है गंगा के किनारे, जो बूढ़ी माँ बैठी हुई रहती है, वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी मेरा हाथ पर बहुत दुख रहा है बेटी, थोड़ा सा दबा देती ना, हमको अच्छा लगता है, बूढ़ा हो गए हैं ना, हमको थोड़ा सेवा का जरूरत है बेटी, थोड़ा सा अगर हमारा परिवार में पैर दबा देता ना हाथ पर, तो हमको आराम मिलता बेटी। तो वहाँ भी जवाब देती कि हम हाथ पर दबा देंगे, हम क्या नौकरानी हैं, हमको नौकरानी समझ के रखी हो बूढ़ी। अब बुढ़िया कह के वहाँ से भी वो चली गई, बूढ़ी की बात नहीं सुनी। वहाँ से जब चली गई, नदी पार हुए आगे, मायके घुसी। तो मायके घुसी तो उसका भाभी जब थी बजाय सब इसको देख के खुश नहीं हुई, नहीं इसे अच्छा से बात की, क्योंकि ये अपना कभी कामे नहीं करती थी, इसलिए इसको वो सब नहीं चाहती थी कि ये मेरा घर आवे कभी। अब पूर्णिमा कभी बैठ के रहती नहीं थी, इसलिए वो घुसी और उससे एकदम खुश हो गई भाभी सब, और इसे कोई खुश नहीं हुई। किसी तरह रात बिता, सुबह हुआ तो भाभी सबसे कहती है अमावस्या कि भाभी अब हम चलते हैं घर, बच्चा को छोड़ के आए, अब हम चलते हैं। तो भाभी सब बोलती ठीक है जाइए। तब अमावस्या कहती है क्यों हमको गठरी नहीं दीजिएगा, पूर्णिमा के तो गठरी दिए थे, हमको गठरी नहीं दीजिएगा। उसका भाभी सब कहती है तो गठरी कैसे ले जाएगी ढोके, भारी नहीं लगेगा, ऐसे जाइए, आप जाइएगा उसको पहले आपको घर पहुंचा देंगे हम लोग गठरी, सब जाइए, आप गठरी कैसे ढोइएगा। तब अमावस्या को सुन के बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरा घर पहुंच जाएगा गठरी, हमको ले जाना नहीं पड़ेगा। तब वहां से आई गंगा के किनारे, फिर वो बूढ़ी माँ भेटाती है। तो बूढ़ी माँ से बोलती है कि बूढ़ी माँ हम जा रहे हैं घूम के, तो हमको गठरी नहीं दीजिएगा। तब बूढ़ी माँ कहती है आप गठरी कैसे ढो के ले जाइएगा बेटी, सर जाइए, आपको गठरी हम घर पहुंचा देंगे।
आप नहीं ढो के ले जा पाएगा। इतना हाथ पैर आपको सुकुमार है, कभी काम नहीं किए हैं तो गठरी कैसे ढोइएगा। सो जाइए आप, गठरी आपको घर पहुंच जाएगा। उसके बाद उसका आगे फिर जाती है काली माँ के पास। वहाँ जो बूढ़ी माँ भेटाई तो वहाँ भी कहती है अमावस्या कि बूढ़ी माँ हमको गठरी नहीं दीजिएगा। तो वो भी बोलती है कि गठरी कैसे ढोके ले जाइएगा, कौन गठरी। तो पूर्णिमा के लिए तो आप लोग गठरी दिए, तो हमको तो गठरी दीजिए, हम भी लेके जाएंगे। तो कहती है बूढ़ी माँ गठरी आप ढोके ले जाइएगा, आपको तो हाथ पर सुकुमार है, आप कभी काम नहीं किए तो ढोइएगा कैसे। तो जाइए, हम गठरी घर पहुंचवा देंगे। आप घर जाइएगा, उसका पहले आपको गठरी घर चल जाएगा। वहां से भी खुश होके चली गई। फिर जब महात्मा भेटाते हैं आगे मंदिर में, तो महात्मा को भी बोलती है अमावस्या कि बाबा हम घर लौट के जा रहे हैं, तो हमको गठरी नहीं दीजिएगा। तो बाबा बोलते हैं गठरी, कौन गठरी चाहिए, क्या गठरी चाहिए। तो जो मेरी दीदी मेरी बहन को दिए थे, पूर्णिमा को गठरी दिए थे, तो हमको भी गठरी दीजिए। तो बाबा भी यही जवाब दिए कि आपको हाथ पर इतना सुकुमार है, आप कभी काम नहीं किए तो गठरी कैसे ढोइएगा। जाइए, हम आपको गठरी घर पहुंचवा देंगे। वहाँ से भी खुश होके आ गई। तो वहाँ से जो तुलसी पेड़ पर बूढ़ी माँ बैठी थी, वहाँ बूढ़ी माँ को भेटाई। तो वो बूढ़ी माँ को भी कहती है कि बूढ़ी माँ हमको भी गठरी दीजिए, मेरी दीदी को गठरी दिए थे तो हमको भी गठरी दीजिए, हम घर लेके जाएंगे। तो बूढ़ी माँ भी यही चीज बोलती है कि ना बेटी गठरी तुम मत ले जाओ, गठरी कैसे ले जाएगी, इतना अच्छा हाथ पर है, तेरा खरोच आ जाएगा, घा हो जाएगा, इतना सुंदर है, कैसे गठरी ढोवेगी, कभी तो काम की नहीं है। से जाओ, तेरा गठरी घर पहुंच जाएगा। तुम पहुंचेगी नहीं, उसका पहले तेरा गठरी घर में रहेगा। खूब खुश हो गई अमावस्या कि लो, उसको तो पूर्णिमा को तो ढोना पड़ा था, 5 को गठरी ढो के ले गई, हमको तो वो भी नहीं करना पड़ा, हमको इतना सारा धन चल गया मेरा घर। पूरा खुश हो गई अमावस्या। जब घर पहुंची तब वहां देखती है 5 गठरी रखा हुआ है। तो गठरी एगो खोलती है तो देखती है कि गठरी पूरा भूसा वूसा भरा है, कुछ भी नहीं है, पूरा भूसा भरा हुआ है। जब अपना मायके का गठरी खोल के देखती है तो भूसा भरा हुआ है। तो वहां से आई, नदी किनारे बूढ़ी वाला गठरी देखती है खोल के, तो उसमें बालू भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है बालू के सिवाय। उसके बाद फिर जब काली माँ के यहाँ का गठरी खोल के देखती है तो उसमें भी ऐसा ढेला पत्थर भरा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर मंदिर का बाबा यहाँ का गठरी देखती है तो वहां भी घास फूस भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। फिर आके जब तुलसी जी के यहाँ माँ के पास का गठरी खोल के देखती है तो उसमें भी देखती है कि कचरा भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तब उसको बहन को फिर बोलती है जाके अमावस्या कि तेरा यहाँ इतना गठरी में कैसे धन आ गया, हमको यहाँ तो कचरा, हमको यहाँ तो ये चीज आया है, कोई हमको कुछ नहीं दिया। तब पूर्णिमा बोलती है कि देखो अमावस्या, तुलसी माँ के यहाँ जो थी वो तुलसी माँ थी साक्षात, तुम उसका बात को ठुकराई, वहाँ थोड़ा तुलसी माँ का सेवा नहीं की, कितना तुमको साक्षात दर्शन दी तुलसी माँ, और तुम तुलसी माँ को सेवा नहीं की, उसका बात नहीं सुनी, तब वो तुमको कचरा दी है। और जो साक्षात जब बाबा थे वो साक्षात भगवान भोलेनाथ थे, गुरुदेव थे, उसका बात को भी तुम ठुकराई है, इसलिए तुमको घास फूस दिए हैं। अब उसका आगे जो काली माँ के मंदिर में वो जो बूढ़ी माँ थे, वो माँ काली माता साक्षात थी, उसको भी तुम ठुकराई है, इसलिए वो ईट पत्थर दे दी है। और गंगा के किनारे जो बूढ़ी माँ बैठी हुई थी वो साक्षात गंगा माँ थी, थोड़ा सा सेवा कर देती अमावस्या तो धन आपको बहुत देती, लेकिन उसको भी तू ठुकरा दी है, उसका बात भी नहीं सुनी है, इसलिए बालू भर के दे दी है। और जो मैके गई थी
मैके में भी तुम जाती है तो बैठ के खाती है, कुछ करती नहीं है, और वहाँ से धान लेके आना चाहती तो भाभी सब तुमको भूसे नहीं देगी और क्या खोजती है। ये कह के पूर्णिमा अपना बहन को बता दी। ये तुमको साक्षात देवी दर्शन दी और देवी के तुमको सेवा करने के मौका मिल रहा था तो सेवा नहीं की, बहुत गलती की। तब अमावस्या बोलते हैं पूर्णिमा से कि हमें जो भी गलती किए हैं बहन, तो हमको क्षमा कर दो। अब हम ही शिव को गुरु मानेंगे और हम ही भगवान को सेवा करेंगे। और वो अपना शिव को गुरु मानी और पूर्णिमा बोली शिव को गुरु मानो और शिव को 3 सूत्र जो है वो अपनाओ। पहले में दया, दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमः शिवाय करके प्रणाम करो। प्रतिदिन करो, एक बार 108 बार। तेरा सब कुछ धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा और सब कुछ धीरे धीरे तुम करने लगेगी। सब कुछ तेरा धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा। अमावस्या धन, ज्ञान से बढ़ के धन नहीं होता है। ज्ञान रहेगा धन बहुत आएगा, तो पहले ज्ञान सीखना चाहिए। ज्ञान रहेगा तभी धन रहता है, बिना ज्ञान का धन नहीं रहता है। इस तरह करके पूर्णिमा अमावस्या को समझाई और दोनों खुशी से दोनों बहन रहने लगी। तो दोस्तों आज का चर्चा मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला चर्चा आप लोग को सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।